है एक $250 मिलियन का एक प्राइवेट आइलैंड। आपको इस आइलैंड पर आपकी पसंदीदा हर एक चीज़ मिल जाएगी। वीडियो में हम देखेंगे कि इस आइलैंड और $150 मिलियन के एक लग्जरियस आइलैंड, $45 मिलियन के एक विशाल आइलैंड, $5 मिलियन के एक बर्फीले आइलैंड, $1 मिलियन के आइलैंड में क्या फ़र्क होता है। $45 मिलियन का आइलैंड। ये आइलैंड इतना बड़ा है कि एक फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ओह हे, मुझे नहीं पता था कि ये हमारा इंतजार कर रहा है। देखते हैं $45 मिलियन में क्या मिलता है। $45 मिलियन में आपको मिलेगा ये मैंशन, जहाँ एक बीच साइड बार होगा और साथ ही एक प्राइवेट शेफ। क्या मैं इसे टॉस करूं? बिल्कुल। क्यों हूं ना प्रो। और इस मैंशन के बाहर है एक हॉट टब, जहाँ से आप समुद्र पर लोगों को जेट स्कीज चलाते देख सकते हैं, और एक पूल जहाँ से मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर नजारा देखा। ये कैमरा में भी उतना ही सुंदर दिख रहा है जितना असलियत में है। और अगर आप किसी कारण इस मैंशन में नहीं रहना चाहते तो आप यहाँ की 5 लग्जरी बीच साइड कैबानास को भी चुन सकते हैं। ओह वाह, क्या मैं? हाँ जरूर। यहाँ की सभी सुविधाओं का मजा लेने के बाद भी जब पूरा आइलैंड है तो हम पिंग पोंग क्यों खेल रहे हैं? ये बात याद रखें कि ये सारी चीजें इस आइलैंड को खास नहीं बनाती। मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड के दूसरी ओर सदियों पुराने खंडर हैं, जहां हम अब तक नहीं गए थे। गाड़ी मैं चलाऊंगा। ओह नहीं। ठीक है, तैयार हो? अब हम थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे इस आइलैंड के पिछले हिस्से तक। हर बार कार को ड्राइव करने क्यों मिलता है? क्योंकि मैं कमाल का हूं। सफर कर। ये किसी सफारी की तरह है भाई। तुम स्पीड लिमिट से 4 गुना तेज चला रहे हो। मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पर पुलिस तुम्हें रोकेगी या नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्या इस आइलैंड पर कोई जेल है? नहीं नहीं है। वो यहाँ जेल नहीं है। और जब हमारे पास गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं बची तो हमने उस जगह से गुजरना शुरू कर दिया जो 100 साल पहले इस आइलैंड पर लोगों का एक गाँव हुआ करता था। ये पहले एक बार था। हाँ? सुनो, तुम इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी छत के नीचे खड़े रहना बिल्कुल। चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पर गिरेगी। अगर ये आज तुम्हारे सर पे गिर भी जाए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नोलन, कुछ होने से पहले यहाँ आ जाओ। और उन खंडरों के ठीक पीछे हमने इस आइलैंड का सबसे सुंदर नजारा देखा। हाँ, ये काफी बढ़िया है। हम इतने वक्त से ड्राइव कर रहे हैं कि मैं भूल गया हम एक आइलैंड पर हैं। ये आइलैंड वहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। वहाँ से होते हुए वहाँ उस समुद्री तट तक फैला हुआ है। मैं कुछ प्राचीन खंडरों वाले एक बड़े जंगल के लिए $45 मिलियन खर्च नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अमीर लोग जरूर करेंगे। दोस्तों, ये है $150 मिलियन का एक प्राइवेट आइलैंड और ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आइलैंड है। ये अगला आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे महंगा आइलैंड है जिसे खरीदा जा सकता है। इस आइलैंड की कीमत है $150 मिलियन और यहाँ है 8 लग्जरियस मेगा मैंशंस। और उसकी सबसे बेस्ट बात है कि ये पूरी तरह से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स पर चलता है। और ये आइलैंड दुनिया के सबसे एक्सोटिक एनिमल्स से भरा हुआ है और इसे बनाने में लगभग 40 साल लग गए। ये आइलैंड सच में आपके होश उड़ा देगा। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो है अपने हाथ धोना। ध्यान रहे कि तुम बाहर के कोई जर्म्स इस आइलैंड पर ना ले। और हालांकि इस आइलैंड की कीमत $150 मिलियन है, आप इसे खुद भी एक दिन के लिए रेंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ $1,40,000 में। मुझे पता नहीं चला हम इस पहाड़ पर कब चढ़े। मैंने सुना है कि ये दुनिया का सबसे लग्जरियस प्राइवेट आइलैंड है। सही कहा। कितना सुंदर नजारा। ये है द ग्रेट हाउस। लेकिन इससे पहले कि हम द ग्रेट हाउस देख पाते, मेरे बेवकूफ दोस्तों का ध्यान भटक गया एक टर्टल की वजह से। यहाँ की सर्विस इतनी कमाल की है कि यहाँ पर आए हर व्यक्ति के पीछे 10 स्टाफ मेंबर्स होते हैं आपकी हर जरूरत के लिए। वहाँ काफी सारे लोग खड़े हैं। ये लो ड्रिंक्स, ये लो खाना। आप अगले कुछ दिन क्या करना चाहोगे? यहाँ सिर्फ 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे बेस्ट आइलैंड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड पर एक घर है जिसके ऊपर एक ड्राइविंग रेंज है, जहाँ से आप समुद्र में गोल्फ बॉल्स मार सकते हैं, क्योंकि ये मछलियों के खाने से बने हैं। थोड़ा जोर से मारो ताकि नीचे किसी को लगे नहीं। उन फ्लेमिंगोज को देखो, यहाँ इतने सारे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, आसमान में भी फ्लेमिंगोज हैं। वो हर जगह हैं। जब तक हम खाना नहीं देते ये हमसे प्यार नहीं करेंगे। आ जाओ मेरे भाइयों। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं, और भी एक्सोटिक एनिमल्स हैं। ये तो डायनासोर है। ये कितना प्यारा है। और मानो या ना मानो, इन कछुओं का जीवन 200 साल से भी ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद इस आइलैंड पर रहने वाले लीमर्स के झुंड ने हमें घेर लिया। मेरे पास आ जाओ। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे एक्सोटिक एनिमल्स कहाँ से आए, तो आपको बता दूं कि इनमें से कुछ एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। इन सब के यहाँ होने की वजह है इस आइलैंड के ओनर रिचर्ड ब्रांसन, जो नहीं चाहते कि ये प्रजातियाँ एक्सटिंक्ट हो जाएं। लेकिन वो जो एक्सटिंक्ट होने के सबसे करीब है, वो थी ये सुशी सर्व करने वाली मरमेड्स। मरमेड्स और सुशी। ये है लग्जरी। मरमेड्स, क्या तुम्हें सुशी चाहिए? मैं मना नहीं करूँगी। क्या ये कैनिबलिज्म है? हाँ। ये एक फैमिली रियूनियन है, जल्दी यहाँ आ जाओ। इस आइलैंड पर करने के लिए इतना कुछ है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। हमने खेला टेनिस, बास्केटबॉल, हम यहाँ के एक और मैंशन में भी गए थे। मैंने ठंडे पानी के टब में डुबकी लगाई। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ करने के लिए इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। हाँ, मुझे तो यार डर लग रहा है। जानते हो इससे डरावना क्या है? क्या? आखिरी आइलैंड, आपसे वहीं पर मिलूंगा।
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं $250 मिलियन के एक आइलैंड पे, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें आपको वो सारे चीज़ मिलेंगे जो आप चाहते हैं। चलिए चलते हैं $250 मिलियन की कीमत वाले इस आइलैंड पर। ये है $250 मिलियन का प्राइवेट आइलैंड। इस कमाल के आइलैंड पर एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क है जहां 1 दर्जन से भी ज्यादा वाटर स्लाइड्स हैं। इस आइलैंड के पास अपना हॉट एयर बलून है और हर वो एक्टिविटी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यहाँ और कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन अब तक आपने इन आइलैंड्स पर जो भी फीचर्स देखे हैं उनमें से ये आइलैंड सबसे ऊपर है। इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं। शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से, और क्या? क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? ये वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। कॉल, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। ये कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। ओह, इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था, और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एक्सोटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है सर। और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफ गार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफ गार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा। सच में? इतने लाइफ गार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी। तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाह, हम लोग पहले हैं। दोस्त तुम उल्टे बैठे हो यार। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हैं। सारे के सारे लाइफ गार्ड्स नीचे जाने के बाद हमारी बारी आने पर उन सब ने मिलकर हमें चीयर किया। मजा आ गया। ओह माय गॉड। बॉयज, तुम्हें पता है इससे भी डरावना क्या है? क्या? वो ये रात में इतना डरावना क्यों लग रहा है? बहुत डरावना दिख रहा है। तो कहीं और चले? इसकी ऊंचाई है पूरे 135 फीट। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर स्लाइड है। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये एक स्काई स्क्रेपर की तरह है। लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। डेयरडेविल्स पीक, कितना प्यारा नाम है। हाँ, बहुत अच्छे। हम कितने ऊपर हैं? मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, हम ऊपर तक पहुँच गए। आप लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप यहाँ की तेज हवाओं को भी सुन सकते हैं। ओह, नीचे मत देखना। देखो आइलैंड कितना शानदार लग रहा है। ओह माय गॉड। हे कार्ल। नहीं। ओह नोलन। ओह, अब बोलो नोज गोज इज एनफोर्सेबल। Nose goes is enforceable. हो गया फैसला है। अब तो तुम्हें जाना ही होगा नोलन। I love you, mom. मैं दूसरी तरफ मिलूंगा। ठीक है, जाओ। ओह, इतना जोर का झटका। मैं तैयार हूँ। मेरे बाद तुम भी आ जाना नीचे। ठीक है। ओह गॉड, इतना तेज क्यों है? क्या ये सच में इतना डरावना है? मैं ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बड़ी राइड से डर लगता है। चला। ये राइड कितनी तेज है। और हालांकि मैं इस वाटर स्लाइड में नीचे आते वक्त डूबते डूबते बचा, मुझे मानना पड़ेगा ये पूरा आइलैंड वाकई में बहुत जबरदस्त था। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।